हाय, मेरा नाम है जतिन और मेरी उम्र अभी 19 साल है। मैं हमेशा से खुद को बहुत लकी फील करता था क्योंकि मेरा जन्म एक हंसते खेलते परिवार में हुआ था। लेकिन एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि मेरा परिवार इतना भी अच्छा नहीं है जितना मैं सोचता था। एक ऐसा काला सच था जो कि मेरे इस परिवार में पिछले 19 सालों से छुपा हुआ था। मेरा एक छोटा भाई भी है जिसका नाम तरुण है, जो कि अभी सिर्फ 13 साल का है। तरुण बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, वो पूरा दिन खेलता कूदता रहता है और मेरे साथ बहुत खुशी खुशी समय व्यतीत करता है। तरुण पूरा दिन अपने मजाक मस्ती से मुझे हंसाता रहता है। वो हमेशा मुझसे अपने साथ खेलने की जिद करता है। कभी कभी तो उसकी जिद से मैं परेशान भी हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। हमारे माता पिता का बहुत अच्छा बिजनेस है, जिस वजह से वो दोनों काफी दिनों तक बिजनेस ट्रिप्स में ही रह जाते हैं और इस दौरान तरुण और मुझे घर पर ही अकेले रहना पड़ता था। मैं हमेशा अपने भाई को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे भाई को दुख हो। पिछले कुछ महीनों से मुझे तरुण का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि काफी बार उसकी नाक से खून बहने लग जाता था। शुरुआत में मैं इस पर इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि मुझे लगता था कि इस उम्र में बच्चों में खेलते समय ऐसा हो जाता है, लेकिन तरुण के साथ ऐसा काफी ज्यादा होने लगा था, जिससे कि मैं और मेरे पेरेंट्स काफी परेशान थे। एक दिन मैं और मेरे पिता घर पर थे, तभी तरुण के स्कूल से फोन आया। उन्होंने बताया कि तरुण क्लासेस में बैठा बैठा ही बेहोश हो गया है और उसे इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया और ये मैंने तुरंत अपने माता पिता को बताया। तभी हम सभी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए और अब तक भी तरुण को इमरजेंसी रूम में ही रखा जा चुका था। हम सब इमरजेंसी रूम के बाहर खड़े थे। एक एक सेकंड हमें 1 घंटे का लग रहा था। मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने इमरजेंसी रूम से बाहर आकर कहा कि तरुण के ब्लड में काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है। डॉक्टर ने टेस्ट के लिए तरुण के ब्लड सैंपल्स लैब में भेजे थे, जिसमें पता चला कि तरुण को ल्यूकेमिया नाम की बीमारी हो गई है। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं कांपने लगा और मेरी माँ ये सब सुनकर जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरे पिता ने जैसे तैसे करके मेरी माँ को संभाला और उन्हें चुप करवाया। हम सभी ये सुनकर काफी हैरान थे कि तरुण जीते जी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। जिस दिन तरुण को हॉस्पिटल लाया गया, उस दिन से ही उसका स्कूल छूट चुका था और उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ही अब रखा जाना था। हॉस्पिटल में तरुण के बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स किए गए, यहाँ तक कि तरुण की कीमोथेरेपी भी करवानी पड़ी। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। वो हर रोज और ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। तरुण की बॉडी से सारे बाल झड़ चुके थे और उसका शरीर बहुत दुबला पतला सा हो चुका था। मैं अपने भाई की ऐसी हालत देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। तरुण इस हालत में भी हमें खुश रहने के लिए हमेशा हंसता रहता था, लेकिन मैं जानता था कि वो ऊपर से जितना हमें हंसकर दिखा रहा है, अंदर से उतना ही ज्यादा उसे डर भी लग रहा है। डॉक्टर ने मेरे माता पिता से कहा कि तरुण को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा हुआ है, जिसमें कि हमें तरुण का मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। हम सभी उसी समय तरुण के मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो गए। मैं तरुण के रूम के बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काश हम में से कोई एक तरुण के लिए मैरो डोनेट कर सके। लेकिन जब हमारी ब्लड रिपोर्ट सामने आई तो रिपोर्ट देखकर मैं चौंक गया। हमारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमारे हाथ में थी, लेकिन मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हम तीनों में से कोई भी तरुण के लिए मैरो डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन इसी ब्लड रिपोर्ट से मुझे ये भी पता चला कि मेरा ब्लड मेरे माता पिता दोनों से ही नहीं मिलता। मेरे माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए है और तरुण का ब्लड ग्रुप ओ, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। डॉक्टर ने मेरे माता पिता को बताया कि ऐसा सिर्फ 2 वजह से ही हो सकता है, कि या तो मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ या फिर हो सकता है कि मेरे पिता कोई और हों। ये सुनकर मेरे पिता बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि मेरी माँ ने उन्हें चीट किया है, लेकिन मेरी माँ बस इतना बोल रही थी कि उन्होंने उनको चीट नहीं किया और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। वो दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और मैं खुद को इस सब की वजह महसूस कर रहा था। इतने कम समय में मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबतें आ गई थी। एक तो मेरा भाई ल्यूकेमिया जैसी बीमारी से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर मेरे माता पिता को ये पता चल गया था कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मैं बहुत बुरा फील कर रहा था। तभी मैंने गुस्से में चिल्लाया, बस कीजिए। तब मेरे माता पिता दोनों चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि इस समय मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। तब हम तीनों एकदम चुप खड़े होकर सोचने लगे कि आखिर इन सभी मुसीबतों को कैसे ठीक किया जाए। तब हमने हमारा डीएनए टेस्ट करवाया और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के लिए जैसे मैंने सोचा था उससे ज्यादा काफी खराब रिजल्ट्स उसमें लिखे हुए थे। मेरे डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट में लिखा था कि मैं अपने माता पिता दोनों में से किसी का भी बच्चा नहीं हूँ। रिपोर्ट के आने के बाद हम सब साथ में बैठ गए। मेरे माता पिता ने मुझे बोला कि अब भी वो मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो पहले करते थे। तरुण को जब ये सब पता चला तब उसने भी बोला कि वो मुझे दुनिया का सबसे अच्छा भाई मानता है। ये सुनकर हम सभी काफी खुश थे, लेकिन मैं अभी शांत नहीं हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने असली माता पिता को ढूंढ कर रहूंगा। मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरे असली माता पिता कौन हैं। इससे भी बढ़कर मैं अपने माता पिता के असली बेटे को ढूंढना चाहता था।
मतलब कि मैं असली जतिन को अब ढूंढ रहा था। जैसा कि मुझे मेरे माता पिता ने बताया, उस हिसाब से तो हो सकता है कि शायद जब मेरा जन्म हुआ था तब गलती से मुझे बदल दिया गया होगा। मेरी माता ने बताया कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन मौसम बहुत खराब था और उन्हें हॉस्पिटल जाने में बहुत मुश्किलें हुई थी। उन्हें अच्छे से याद है कि उस पूरे दिन हॉस्पिटल में लाइट नहीं थी और हो सकता है कि लाइट ना होने की वजह से नर्सिस से कुछ गलती हो गई होगी। तब मैं और मेरे पिता उस दिन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हॉस्पिटल में गए जहां मेरा जन्म हुआ था। हॉस्पिटल में इतनी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे पता चला कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन हॉस्पिटल में 7 और बच्चों ने भी जन्म लिया था, जिनमें से 4 ही लड़के थे और मुझे छोड़कर बाकी 3 और लड़के अब मुझे ढूंढने थे, जिनमें से कोई एक शायद असली जतिन हो सकता था। मैंने हॉस्पिटल से उन सब के एड्रेस पता किए और उन सब के अब घर जाना था, जिनमें से एक तो काफी सालों पहले ही घर छोड़कर कहीं और जा चुके थे और किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। ये सुनकर मैं काफी निराश हो गया। मैंने असली जतिन के मिलने की आस भी अब खो दी थी, लेकिन मैंने असली जतिन की खोज फिर भी जारी रखी। मुझे लगा कि शायद अगले परिवार में मुझे असली जतिन मिल जाएगा और यहाँ भी हमारी किस्मत बहुत खराब थी। कुछ साल पहले उस लड़के का भी एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें उसकी मौत हो गई थी। अब सिर्फ एक और ऐसी फैमिली थी जहाँ पर शायद हमें असली जतिन मिल सकता था। हमने उस परिवार तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं की। जब हम उस घर तक पहुंचे तब हमें पता चला कि उस घर में तो कोई था ही नहीं। मेरे पिता और मैंने उस घर के बाहर बैठकर काफी देर तक इंतजार किया। इंतजार करते करते पूरी रात निकल गई। मैं कार में बैठा था लेकिन मुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आई। मेरा पूरा ध्यान उस घर के गेट पर ही था और अगले दिन सुबह वो लोग वापस लौटे। जैसे ही हमने उन्हें देखा हम दोनों भागकर उनकी तरफ गए। मेरे पिता उस लड़के को देखकर हैरान रह गए क्योंकि वो लड़का बिल्कुल तरुण और मेरे पिता के जैसा ही दिख रहा था। हमारी शक्ल और हमारे बाल भी एक जैसे ही दिख रहे थे। दूसरा परिवार भी हमें देखकर उतना ही हैरान था क्योंकि मैं भी उस परिवार के पिता के जैसा ही दिख रहा था। मेरे पिता और मैंने उन सबको सब कुछ बताया कि कैसे हमारे जन्म के समय हमें बदल दिया गया था। ये सब सुनकर वो भी काफी हैरान थे। उस पूरे परिवार का एक बेटा जॉनी तो ये सब सुनकर इतना हैरान था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी मैंने जॉनी से कहा कि क्या वो हमारे साथ तरुण और मेरी माँ से मिलने हॉस्पिटल चलेगा। तभी जॉनी चलने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मेरी माँ ने जॉनी को देखा तभी उसे गले से लगा लिया। तभी अचानक से डॉक्टर ने आकर हमें बोला कि तरुण की तबीयत बिगड़ रही है, उसका जल्द से जल्द इलाज करना होगा और अगर ना किया तो वो कोमा में भी जा सकता है। उसे ठीक करने के लिए जल्द से जल्द मैरो डोनर को ढूंढना होगा, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। तभी जॉनी तरुण की हेल्प के लिए आगे आया और जॉनी ने टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल दिया, जिससे पता चला कि जॉनी ही मेरे पिता का असली बेटा है और वो तरुण के ठीक होने के लिए मैरो भी डोनेट कर सकता है। तभी जॉनी ने मैरो डोनेशन सर्जरी के लिए अपने माता पिता से फोन पर परमिशन ली। जैसे ही उसे परमिशन मिली तभी जॉनी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। लगभग 9 घंटे के समय के बाद तरुण और जॉनी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और अब तरुण की हालत में भी सुधार आने लगा था। अब जॉनी और मुझे दोनों को ही अपना असली परिवार मिल चुका था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आज के बाद ये कभी मत बोलना कि तुम असली जतिन नहीं हो, तुम ही मेरे बेटे हो और तुम ही असली जतिन हो। मेरी माँ के ये शब्द सुनकर मैं बहुत खुश था। अब जॉनी और मेरा कोई अलग परिवार नहीं है, हम सब एक ही परिवार की तरह एक साथ मिलकर रहने लगे और हमारे बीच अब काफी ज्यादा प्यार बढ़ चुका है। मेरी ये दुख भरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप लोगों को मेरी ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें।